जय श्री राम। सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई मैं डेली पढ़ता हूँ और हमारी कोशिश यही है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए। हमारे जितने भी भाई हैं, जितनी भी बहन हैं, जितनी भी माताएं हैं, बुजुर्ग दादी हैं, दादा हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि आप श्री रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं। अगर वैसे तो बुजुर्ग लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, बट हमारी जो कोशिश है, जो हमारे यंग हैं, जनरेशन है, आने वाली बच्चे हैं, वो भी श्री रामचरितमानस पढ़ें। तो आइए और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। नारी सहित मुनि पद सिउनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरे बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को सारे घर में छिड़काया। हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहां सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारे। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहा मुनि बिहसी गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। नारद जी कहते हैं कि ये सब गुणों से रहित है, ये सब गुण संपन्न है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो ही सतत पिय पिय पियारी। सदा अचल एहि कर अहिवाता, एहि तेजसु पहि है पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। वही है पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिये चढ़ई प्रति व्रत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सरल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दुईचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। दोहा। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल बेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है।
सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की बाणी सुनकर उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस राज को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न भी। जय श्री राम। तो सभी सनातन प्रेमियों, मेरी 5 चौपाई, जो आपको पता है कि मेरा लक्ष्य होता है डेली 5 चौपाई पढ़ने का, तो पढ़ते पढ़ते मुझे 7 चौपाई हो जाती, 10 चौपाई, बट वो आपसे तब होगा जब आप स्टार्ट करेंगे डेली श्री रामचरितमानस का पाठ करना। जब आप पढ़ेंगे तो 5, 10, 8 से भी हो जाएंगे। और सबका एक ही कहना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में, आपके घर में संस्कार हो, हमारे बच्चे अच्छी दिशा में जाएं, अच्छी लक्ष्य पे जाएं, तो उसके लिए सबसे एकमात्र साधन है श्री रामचरितमानस। अगर श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे वो डेली, तो हमें आपको उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनके पास संस्कार खुद ब खुद आएंगे। श्री राम जी का चरित्र उनके जीवन में अपने आप ही आएगा। सीता जैसी बहू आपको अपने आप ही मिल जाएगी, आपको खोजने की जरूरत नहीं होगी। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस रोज पढ़िए, कम से कम 5 चौपाई। और अभी दिवाली का टाइम नजदीक है, आप चाहे तो ऐसा भी लक्ष्य बना सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं दिवाली से स्टार्ट कर रहा हूं मैं श्री रामचरितमानस। और दूसरी चीज, मैं हर बार बोलता हूं, जिस भी भाई को श्री रामचरितमानस की नीड है, पढ़ना चाहता है, बस उसके सुलभ अच्छे तरीके से उसको अगर वहां उपलब्ध नहीं हो पा रही उसकी होम लोकेशन पे, तो वो चाहे तो हमें कमेंट करके अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे नहीं, मतलब कमेंट में डाल सकता है यूट्यूब के, हम उसके घर तक श्री रामचरितमानस उसके घर पे पहुंचा देंगे कोरियर के माध्यम से। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, ये फिर कहते हुए कि श्री रामचरितमानस कम से कम 5 चौपाई आप दैनिक पढ़िए और 1 पौधा आप डेली लगाइए। जय श्री राम।